हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते करते हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग 10 मिनट में 10 क्वेश्चन असर्शन रीजन को कराने चल रहे हैं। और हमेशा ये देखा गया है कि असर्शन रीजन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। ठीक है। और ये हमेशा देखा गया है कि असर्शन रीजन बहुत से बच्चों के रॉन्ग होते हैं। ये रॉन्ग क्यों होते हैं? हमेशा ये देखा गया है बच्चे इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं कर पाते हैं या फिर उनका रिलेशन ही नहीं निकाल पाते। कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जहां पर असर्शन रीजन सबसे इजीएस्ट मेथड से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, पहले हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। पहले हम आज क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे। आज हम पहले इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? देखो, कह रहा है इफ बोथ, ना यहाँ एक वर्ड लिखा है बोथ, ना दोनों ही वर्ड में लिखा है बोथ, assertion इन रीजन आर ट्रू। ठीक है। यहां पर क्या होगा, दोनों ही कंडीशन पे अगर assertion इन रीजन क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 या 2 में से होगा। ठीक है, क्लियर। और अगर दोनों में से कोई एक गलत होगा तो ये दोनों सिलेक्ट नहीं होंगे। ये भी समझ लेना। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि भैया पहले हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है, देखो यहाँ पे बोथ लिखा है। बोथ का मतलब होता है असर्शन और रीजन तुम्हारे क्या होंगे, अगर दोनों ही ट्रू होंगे, रिलेशन है नहीं है मैटर नहीं करता अभी। ठीक है। अगर दोनों ही ट्रू हैं तो हम फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और अगर आपका दोनों में से कोई एक गलत हो जा रहा है तो इन दोनों को नहीं सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका सी और डी से होगा। क्लियर है? मेरी बात को समझ गए होगा आई होप। अब देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम तुरंत क्या करेंगे, उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है। देखो, अब हम आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं। असर्शन मेरा क्या कह रहा है, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, बर्न विद डेजिंग फ्लेम। हाँ भाई, जब Mg को क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन की परसेंट बर्न करते हैं तो MgO की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और यही क्या देता है, व्हाइट पाउडर देता है और विद डेजिंग फ्लेम। क्लियर है? देखो, ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, सही है। क्लियर। चलें आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पाउडर फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड, नहीं भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस ऑप्शन को आप क्या कर दो, कट कर दो। मतलब दोनों में से एक ऑप्शन क्या हो गया है आपका, रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, दोनों में ही होगा। अब किस में से डिसाइड करेंगे? अब हम डिसाइड करेंगे सी और डी में से। कह रहा है, देखो अब चेक करो, इफ असर्शन इज ट्रू, असर्शन क्या है, ट्रू है, बट रीजन इज फॉल्स। हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर। तो डी वाला भी देख लेते हैं। कह रहा है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन, भाई असर्शन रीजन कहाँ बोथ आपके रॉन्ग है। ठीक है। कहाँ, दो में से देख सही ही है ना। क्लियर है? समझ गए होगे आई होप। ठीक है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है। आओ देखें। सपोज करो मेटल ऑक्साइड जैसे ले लो Na2O, ठीक है, और आपको H2O में डिजोल्व करो तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। हाँ भाई होते हैं। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, देखो एसिड क्या कर रहा है, बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हाँ सही है भाई, बहुत सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखो COD दोनों नहीं होगा। अब इन्हीं दोनों को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। कह रहा है इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, दोनों में देखो, इफ बोथ assertion रीजन आर ट्रू, यहां तक दोनों में कॉमन है। अब आओ देखते हैं, कह रहा है ठीक है, द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो रीजन है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। भाई आओ देखें इसमें क्या कह रहा है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक में कह रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और एक में कह रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। भाई जब क्या करता है, देखो एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर की क्या करता है, ये फॉर्मेशन तो करता ही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्लियर। नाइट्रिक एसिड ना इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ नाइट्रिक एसिड क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ए सही है तुम्हारा, ठीक है। एसिड डिसोसिएट इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। देखो ये देखो हमेशा ध्यान देना, देखो यहां पर सही है। एसिड जो भैया क्या करता है, जब देखो HCl ले लो, जब भी क्या करता है वाटर के साथ डिसॉल्व करता है तो क्या करता है, H3O प्लस आयन की फॉर्मेशन करता है ना, क्लियर है। और तुम्हारा क्या होता है, Cl माइनस की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये तो सही है, लेकिन अब इसको पढ़ते हैं, कह रहा है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। देखो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, ये दोनों ही सही है। क्या दोनों का रिलेशन निकल रहा है, यहां पर नाइट्रिक एसिड की बात कर रहा है और यहां पर क्या कह रहा है, एसिड की बात कर रहा है, ठीक है। सुनो यहां क्या कर रहा है, एसिड नाइट्रिक एसिड की बात कर, और यहां क्या कह रहा है, एसिड की बात। नाइट्रिक एसिड का रिलेशन थोड़ी निकल रहा है, देखो ना। यहाँ अगर यहाँ पे कहता है ना नाइट्रिक एसिड तो डेफिनेटली उनका रिलेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन में कह रहा है NaOH एंड KOH आर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन ना, एल्कली का मतलब क्या होता है, बेस, क्लियर। अब कह रहा है स्ट्रॉन्ग एल्कली गिव्स रेड कलर ना, रेड कलर नहीं देता भाई, येलो कलर देता है, ठीक है। क्या देता है, येलो कलर, क्लियर। तो ए सही है, बी गलत है। और देख लो असर्शन दो में से एक गलत हो गया, तो अब सेलेक्ट किस में से होगा, बी सी और डी से होगा। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है देखो, कह रहा है द सिंबल जी, जो सिंबल जी होता है यूज फिर वाटर इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्मॉल जी होता है वो वाटर के लिए यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज एंड इंडिकेट द रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो क्या बताता है कि वाटर किस फॉर्म में, स्टीम फॉर्म। अगर दोनों का रिलेशन निकाला जाए तो एक केमिकल इक्वेशन बनाया जा सकता है, जिसमें अगर वाटर के आगे जी लिख दिया जाए तो वाटर कहीं ना कहीं क्या है, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एक ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों का रिलेशन भी निकल रहा है ना। अगर दोनों का रिलेशन निकला है तो डेफिनेटली आंसर नंबर ए, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड ना, वाटर्स, कैल्शियम ऑक्साइड क्या रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है, ठीक। प्रोड्यूस स्लेक लाइम, देखो स्लेक लाइम CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। द रिएक्शन रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हाँ भैया दोनों सही है, ये भी क्या होता है, देखो एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्लियर है, तो दोनों का रिलेशन निकल रहा है, तो डेफिनेटली अगर दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर एक। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को जब क्या करते हैं, H2O के साथ डिसॉल्व करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो क्वेश्चन में फंसने में कोई दिक्कत ही नहीं यार ना, सही है कि नहीं। बस बच्चे असर्शन रीजन को देख के डरते हैं। देखो बहुत यूनिक ट्रिक बताई है, अगर दोनों सही ना तो ए और बी से होगा, अगर दोनों में से कोई एक गलत, कोई भी एक गलत हो, मैं मैटर नहीं करता, तो सी और डी से होगा, ठीक है। अगर देखो अंधी भी लगाने का एक तरीका होता है, अगर हमेशा ध्यान रखना, अगर ए और बी में से तुमको मतलब असर्शन रीजन समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, असर्शन रीजन समझ ही नहीं आ रहा कि ए लगेगा कि बी, बस केवल डिसाइड कर लो, पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, उसमें से कट पिट कर दो, ठीक है, पहला सही कि दूसरा सही, अगर दोनों सही तो ए और बी में कोई एक टिक लगा दो, तुमको कुछ नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो डेफिनेटली लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना, सोडियम इज नेवर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, हाँ भाई सोडियम क्या करता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ठीक है, सही है। सोडियम इज नोबल गैस, नहीं भैया नहीं सही है। तो अगर दो में से एक गलत हो गया तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन नंबर सी और डी से डिसाइड होगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या तुम्हारा राइट आंसर है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है गोल्ड इज एक्सक्लूसिव फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, ज्वेलरी बनाने के लिए होता है, ठीक है। कह रहा है गोल्ड इज मोस्ट लस्ट्रस डक्टाइल हाईली मेलेबल विच इज आल्सो फ्री फॉर्म ऑफ द कोरोस, ये क्या है, दोनों का रिलेशन है, दोनों सही है, ठीक है, ये क्या है, दोनों सही है, तो डेफिनेटली एक दूसरे का रिलेशन, भाई देखो ये ज्वेलरी इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि वो क्रोड नहीं होता है ना,
ज्वेलरी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वो कोरोड नहीं होता है भाई ना, काफी टाइम तक कोरोड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, रिलेशन तो निकल ही रहा है ना यहाँ का एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द मेटल एंड अलॉय आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई देखो, ये क्या होता है, मेटल एंड अलॉय जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ये कह रहा है, सही है। ठीक है, अब देखो कह रहा है ब्रॉन्ज इज अलॉय कॉपर एंड टिन, यहां तक भी सही है। लेकिन ये कह रहा है इट इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया ना। तो ए देख लो, चेक कर लो, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है। सोडियम क्लोराइड ना कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई सोडियम NaCl क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सही है। सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड। भाई सोडियम क्लोराइड क्या है, आयनिक कंपाउंड है ना, मेटल है, और एक तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है। आयनिक कंपाउंड की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है। तो दोनों का रिलेशन है, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए क्या है तुम्हारा इसका राइट आंसर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और देखिए यूनिक ट्रिक से हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन एसर्शन रीजन को सॉल्व किया, और गलत होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट समझने, कॉन्सेप्ट है क्या, फिर से एक बार समझते हैं। अगर दोनों सही ना, दोनों एसर्शन भी सही और रीजन भी सही, तो हम क्या करेंगे, ए और बी से सेलेक्ट करेंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक रॉन्ग ना, तो हम किससे सेलेक्ट करेंगे, सी और डी से। क्लियर है, चले, थैंक यू। देखो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई रेस्पिरेशन रिएक्शन ना, वाई रेस्पिरेशन रिएक्शन कंसीडर है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है रेस्पिरेशन रिएक्शन को ऐसी रिएक्शन क्यों बोलते हैं जिसमें से हीट क्या होती है, बाहर आती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप्स की रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट बाहर होती है, बाहर की तरफ आती है, और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप रेस्पिरेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हो। देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप्स की रिएक्शन होती है। ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़े इज ए कॉल्ड क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर आती है ना, इज ए कॉल्ड क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो रिस्पिरेशन का मतलब ये है, देखो ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन ना, ग्लूकोज जो होता है वो कंबाइन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। किसके साथ कंबाइंड हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। सेल आवर बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी, वो क्या करता है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी की क्या होती है, बाहर की तरफ रिलीज होती है। इसीलिए क्या करते हैं, रिस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको रिएक्शन समझ में आया होगा। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है अ कंपाउंड एक्स, एक कंपाउंड एक्स है उसको हीट कर रहे हैं एक्सेस ऑफ कंसर्न H2SO4 के साथ। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, 443 के पे। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, आपको एक अनसैचुरेटेड दे रहा है, देखो CH3CH2OH। ठीक है, ये क्या है, आपका एथेनॉल है। क्लियर। अब क्या कर रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और किस टेम्परेचर 443 के पे क्या कर रहा है, रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये क्या दे रहा है आपको, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे रहा है। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड Y दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे तुमको दिया क्या, CH2 प्लस आपको यहाँ पे देगा H2O। ठीक है, क्लियर है। ये आपका क्या है, X है, ये आपका क्या है, Y है। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है X ऑल्सो रिएक्ट्स, ये क्या कर रहा है आपके साथ, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ भैया, सोडियम के साथ। इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम के साथ। ठीक है, देन क्या बनाएगा ये, CH3CH2ONA की फॉर्मेशन करेगा ना,
और वहां पे कलरलेस गैस क्या हो रही है, जेट फॉर्म हो रही है। तो वो कलरलेस गैस कौन सी है, आपकी H2। क्लियर है। देखो फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ द कंसर्न H2SO4। क्या कर रहा है, एक एक्स कोई कंपाउंड है, वो कंसर्न H2SO4 के साथ 443K पे क्या कर रहा है, हीट किया जा रहा है। देन वो आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे रहा है। अनसैचुरेटेड का मतलब C2H4 की क्या हो रही है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते क्या है, डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। क्लियर है। अब जो एक्स है वो आल्सो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। ठीक है। वो जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो CH3CH2ONA की फॉर्मेशन हो रही है। वहां पे एक कलरलेस गैस है, वो कौन सी है तुम्हारी भैया, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और जेड आपसे पूछ लेगा तो जेड कौन सा है, जेड हाइड्रोजन गैस है। क्लियर। कह रहा है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग में द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम ना सिल्वर नाइट्रेट ना, हमको रिफाइनिंग करनी है किसकी, सिल्वर की। क्लियर है। देखो और कह रहा है, एक मिनट, हाँ, कह रहा है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ द सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। आपको सिल्वर नाइट्रेट से क्या करना है, सिल्वर को रिकवर करना है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कराएंगे, कॉपर को AgNO3 के साथ, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस आ जाएगा, प्लस Ag की क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। आपको देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, आप कॉपर की हेल्प से AgNO3 से Ag को क्या कर रहे हो, रिफाइनिंग कर रहे हो। ठीक है। तो वहां पे कॉपर नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, देन Ag क्या हो जाएगा, वहां पे रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ शाइनी ब्राउन कलर ना, शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स से है। ठीक है। हमको ये पता है शाइनी ब्राउन कलर क्या होता है, कॉपर का होता है। ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं, एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक है। वो ब्लैक कलर क्या हो जा रहा, फॉर्म हो जाए। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक इस फॉर्म होता करता है, ब्लैक। जब उसको कॉपर को गर्म करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या बन जाता है, ब्लैक इस फॉर्म कर लेता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इन द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर, देखो ये कह रहा है। ठीक है। वो एक्स कौन सा एलिमेंट है, तो एक्स तुम्हारा क्या है, कॉपर है। क्लियर। कह रहा व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल ना, जब आयरन नेल को हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं, तो वो अपना कलर क्यों चेंज कर लेता है, क्यों भाई, वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। देखो आयरन Fe प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाती है, FeSO4 की फॉर्मेशन हो जाती है, प्लस आपका कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। हाँ या ना। ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किस तरीके का रिएक्शन है, यहाँ पर आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है। Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, वो क्या कर दे रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट हैपेंड व्हेन नाइट्रिक एसिड ना एडेड टू एक्सेल। जो एक्सेल पे क्या कर रहे हैं, एक्सेल आपका किसका बना होता है, CaCO3 का। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 को क्या कर रहे हैं, एक्सेल पे गिरा रहे हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, CaNO3 का ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O गैस की क्या होगी, फॉर्मेशन। आपसे कभी कभी पूछ लेता है वहां पे कौन सी गैस फॉर्म होती है, तो डेफिनेटली वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा था एग सेल किसका बना होता है, तो एग सेल तुम्हारा CaCO3 का बना होता है। ठीक है। और एग सेल जो है कुछ टाइम बाद नाइट्रिक एसिड में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है। डिफाइन एम्फोट्रिक ऑक्साइड कह रहा है। एम्फोट्रिक ऑक्साइड का मतलब होता है ऐसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस बोथ के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। जैसे जिंक ऑक्साइड, तो जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, देखो HCl क्या है तुम्हारा, सल्फ्यूरिक एसिड है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है ऐसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता हो। ठीक है, जैसे जिंक ऑक्साइड ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो क्या बनाएगा ZnCl2 प्लस H2O गैस की क्या हो, H2O की क्या होगी वहां पे फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ध्यान से देखना। फिर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड ही क्या कर रहा है, NaOH ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन करा रहा है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन कराता है तो वहां पे सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन होती है। सोडियम जिंकेट का फार्मूला बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। देखो Na2ZnO2 की फॉर्मेशन होती है प्लस H2O की वहां पे क्या होता है, फॉर्म होता है। क्लियर है, देख लेना। यही तुम्हारा क्या Na2ZnO2, ये तुम्हारा क्या है, सोडियम जिंकेट। क्या है ये, सोडियम जिंकेट। ठीक है, बच्चे बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं सोडियम जिंकेट को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड मेटल कैन बी डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द सॉल्ट। ठीक है, गिव द रीजन ऑफ द, ठीक है, कह रहा है आपको यहाँ पर एक कुछ मेटल दिए हुए हैं, कॉपर दिया है, Pb दिया है, Mg दिया है, Ag दिया है। ठीक है, अब आपको एक सोल्यूशन गिवन है, उस सोल्यूशन से आपको जिंक क्या करना है, डिस्प्लेस कराना है। ठीक है, जिंक क्या करना है, डिस्प्लेस कराना है। देखो ठीक है, अब ZnSO4 की फॉर्मेशन है, एक सोल्यूशन है तुम्हारा। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो कॉपर लेस रिएक्टिव है, Pb भी लेस रिएक्टिव है, Ag भी लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पे जो हाईली रिएक्टिव है कौन, Zn से, जिंक से कौन हाईली रिएक्टिव है, Mg है। तो Mg क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसे भैया, जिंक को ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgSO4 की फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस जिंक बन जाएगा। हाँ या ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट आर द ऑल फैक्टर इंडिकेटर। ऑल फैक्टर इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जिनको एसिड और बेस में ना हम लोग स्मेल से पहचान लेते हैं। और एसिड में जो ऑल फैक्टर इंडिकेटर था उनमें सभी की स्मेल जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, लेकिन बेस में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो इसी चीज को समझने चल रहे हैं। यार ऑल फैक्टर इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस विच हैव ना वन ओडोर इन किसमें, एसिड में। एक ही स्मेल होती है किसमें, एसिड में, और डिफरेंट ओडोर होती है किसमें, बेस में। बेस में क्या होती है, डिफरेंट होती है, और एसिड में क्या होती है, सेम होती है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक को लेके। ठीक है, ऑल फैक्टर इंडिकेटर फिर से समझो, ऑल फैक्टर इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जिनको एसिड और बेस में ना स्मेल से पहचान लिया जाता है। क्लियर है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक, कुछ एग्जांपल देख लो, ओनियन है, वनीला एसेंस है, और तुम्हारा क्या है, क्लोव ऑयल है। क्लियर। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है एन ओवर हीटिंग विद द एयर प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। एक और है, वो क्या कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। कब, जब हम उसको एयर की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो सल्फाइड ही हो रहा है यार। ठीक है, अब देखो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे ना, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, रोस्टिंग। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, रोस्टिंग। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, SO2 गैस की फॉर्मेशन होती है प्लस जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। अब देखो हम यहाँ पे रिडक्शन कराने चल रहे हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे दो प्रोसेस का नाम कह रहा है ना। आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो कह रहा वुड यू सजेस्ट दैट कंसंट्रेशन। ठीक है, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी टू स्टेप। दो स्टेप कौन से होंगे, अब जिंक ऑक्साइड को हम क्या कराएंगे, कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ या ना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज ना, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला ऑफ द एथेनॉल ना।
आपको एथेनॉल का क्या करना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है पहले तो, ठीक है। एथेनॉल का फार्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH। फिर देखो एथ मतलब कितने कार्बन, एथ मतलब क्या आ गया 2, ऑल मतलब क्या हो गया OH लगा है, ठीक है। तो C2H5OH इज कॉल्ड क्या, एथेनॉल, ठीक है। कह रहा व्हाट हैपेंड व्हेन हीटेड विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 ना के साथ 443K के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन, आपको इस केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, लिखना है। एंड द रिएक्शन स्टैंडिंग द रोल ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। आपको इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 का रोल भी बताना है, ठीक है। पहले देखो एथेनॉल को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब प्रेजेंस ऑफ में बर्न करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस या 443K के प्रेजेंस में हम इसको जब बर्न करते हैं, तो ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये ड्राइंग एजेंट की तरह वर्क करता है और यहाँ से क्या करता है, वाटर का रिमूवल करता है, ठीक है, H2O का रिमूवल करता है, क्लियर। प्लस देखो ये OH और यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, एक H जाएगा, बनेगा क्या C2H4 ना। इसकी फॉर्मेशन, इसका नाम क्या आया, एथीन ना। एथीन की ये क्या हो गई है, फॉर्मेशन हो गई, क्लियर है। चले आगे, इसको और अच्छे से अगर देखना है तो इसको लिख सकते हो CH3CH2OH, क्लियर है। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ना, देखो यहां से एक H और यहां से एक H ना, यहां से OH और यहां से एक H मिलकर क्या बनाया H2O। प्लस देखो यहाँ पे जब एक H चला गया CH3 में से तो बचा क्या CH2, और ये तुम्हारा CH2 ऑलरेडी CH2 के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा रिएक्शन। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाने कह रहा था, डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो ना। क्लियर, ये और डॉट स्ट्रक्चर में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड आपको 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो मल्टीप्लाई कर देना 2 से, ठीक है, कितने आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, और अगर ट्रिपल होता तो 6, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो अ कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विथ एक्सेस ऑफ H2SO4, अभी देखो जस्ट हम लोगों ने किया है CH3CH2OH, एकदम सेम क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है। H2SO4 ना 443K कंसंट्रेटेड H2SO4 443K ना, गिव अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेट का मतलब तुमको ये पता है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है भाई, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसे कॉल्ड क्या अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या दिया तुमको, देखो CH2, अभी जस्ट पहले वाली रिएक्शन देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया था कि नहीं दिया था, तो अगर डबल बॉन्ड हो गया तो डेफिनेटली अनसैचुरेटेड हो गया है, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका Y, तो ये आपका क्या है X, क्लियर है। कह रहा X आल्सो रिएक्ट्स विथ, X क्या कर रहा है, ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, सोडियम मेटल ना, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम मेटल, क्लियर है। तो ये बनाएगा क्या, एक तुम्हारी क्या है यहाँ से गैस निकलेगी जो क्या है कलरलेस है, और वो क्या है जेड एक गैस निकलेगी जो कलरलेस है, ठीक है। तो देखो CH3CH2ONA की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे जो कलरलेस गैस है वो कौन सी है तुम्हारी H2 गैस, ठीक है। और ये क्या है आपका जेड, क्लियर। आई होप आपको आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई आर द मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ना, जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं। और डेफिनेटली यार कार्बन क्या है तुम्हारा, पहले तो जान लो नॉन मेटल है ना, और नॉन मेटल है तो डेफिनेटली यार ये क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कंडक्ट कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, या
अगर कोई मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, और अगर कोई सोल्यूशन है तो फ्री आयंस की नीड होगी। ठीक है, अब देखो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, व्हाई डज मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, ना क्यों टाइम ज्यादा लगता है मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन। देखो जब कभी कभी क्या होता है, हम लोग दूध में क्या मिला देते हैं, सोडा मिला देते हैं ना, देखा होगा सोडा मिला देते हैं, खाने वाला सोडा मिला देते हैं, तो काफी एक्चुअली क्या होता है, देखो हम तो जो आपका मिल्क होता है ना, उसकी पीएच अप्रोक्सीमेट 6 के आसपास होती है, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड, क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। अब देखो यार, एसिडिक तो ऑलरेडी है मिल्क, और लैक्टिक एसिड प्रेजेंस होने पे क्या होगा, डेफिनेटली वो ज़्यादा एसिडिक बन जाएगा, और ज़्यादा एसिडिक बन जाएगा, इसीलिए क्या उसमें क्या करते हैं, खाने वाला सोडा मिला देते हैं, और जब खाने वाला सोडा मिलाते हैं तो ये क्या कर देता है, लैक्टिक एसिड जल्दी से फॉर्म होने नहीं देता, या फिर कहा जाए पीएच को डिक्रीज होने नहीं देता है, इसी वजह से ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है। ठीक है, देखो कह रहा है when the milk is set as curd the pH decrease, ठीक है, that is the becomes more acidic, ये क्या हो जाता है, more acidic हो जाते हैं, the presence of alkali does not allow, देखो जो कह रहा है ना, जो मैंने बताया बेकिंग सोडा ना, वो अलाउ नहीं करता है इसको बहुत ही जल्दी में एसिडिक बनने में, hence it is will be take the long time the set as curd, इसीलिए क्या लगता है, ज्यादा टाइम लगता है मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन होने। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है व्हाई डज प्योर वाटर, ना प्योर वाटर को हम लोग बोल सकते हैं, प्योर वाटर को हम लोग बोल सकते हैं डिस्टिल वाटर भी बोल सकते हैं। आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए फ्री आयंस की नीड होती है ना, तो प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्री जो प्योर वाटर है उसमें क्या है, फ्री आयंस प्रेजेंट ही नहीं है, और जब फ्री आयंस नहीं प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, कभी कभी यही क्वेश्चन प्योर वाटर की जगह ना पूछ के बोल देता है डिस्टिल वाटर, क्लियर, तो डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट नहीं होती है कि वहां पे फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक, हाँ कह रहा है नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है ना, व्हाट हैपेंड व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एक्सेल ना, एक्सेल देखो CaCO3 का बना होता है, क्लियर है, क्लियर। अब HNO3 क्या कर रहा है, उसमें रिएक्शन कर रहा है, उस पर गिराया जा रहा है HNO3 नाइट्रिक एसिड ना, ये क्या बनाएगा, माइक ही गिर गया। ठीक है, ये क्या बनाएगा, CaNO3 का ट्वाइस प्लस ना, और क्या बनाएगा यहाँ पे CO2 गैस प्लस H2O की गैस की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, वहां एक गैस निकलेगी, वो कौन सी गैस होगी, तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और धीरे धीरे जो एक्सेल है वो नाइट्रिक एसिड में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाएगा, या फिर बोला जाए खत्म हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी वहां गैस फॉर्म हो रही है। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, why to decay begins when the eat too much sweets, कभी कभी देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी टॉफियां खाते हैं ना, उनके दांत में दिक्कत आ जाती है। देखो एक्चुअली जो स्वीट्स होती है ना, उसमें एसिडिक होता है, और आपका जो दांत बना होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट की से बना होता है। ठीक है, और जो आपका स्लाइवा होता है वो एक्चुअल में जो स्वीट हम लोग खाते हैं उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, और जब न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तो मोर एसिडिक होगा, और एसिडिक होगा तो यार कैसे कैल्शियम फॉस्फेट से आपका क्या है, दांत बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, धीरे धीरे हार्म पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। देखो कह रहा है, कह रहा स्वीट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड ना, वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड करता है। ठीक है, विच इज नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं होता है, किसके थ्रू, सलाइवा के थ्रू, प्रोड्यूस द माउथ, एक्सेस द एसिड स्टार्ट अटैक द एनिमल ना, ये क्या कर देते हैं, आपके दांत को धीरे 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 खत्म करते स्टार्ट चले जाते हैं। ठीक, हमारा आज का क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना, देखो अमोनिया क्या कह रहा है ना, वाटर के साथ क्या करता है, सॉरी अमोनिया में OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट है ना, लेकिन इसको बेस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, एक्चुअल में जब अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है ना, तो वो क्या करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या एक तरीके का बेस है, इसलिए
अमोनिया को हम लोग क्या कहते हैं, बेस भी कहते हैं। ठीक है, आओ देखें क्या कह रहा है। अमोनिया व्हेन डिजोल्व इन वाटर फॉर्म अमोनिया हाइड्रोक्साइड। देखो कह रहा है ना विच आयोनाइज टू गिव OH आयन, OH माइनस आयन टू गिव द सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट आर द ऑल फैक्टर इंडिकेटर। ऑल फैक्टर इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जिनको स्मेल से हम लोग क्या करते हैं, पहचानते, आइडेंटिफाई करते हैं। एसिड में इनकी स्मेल क्या होती है, सेम होती है, लेकिन बेस में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, वो कौन से इंडिकेटर होते हैं, आपके ऑल फैक्टर इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, कह रहा है ऑल फैक्टर इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस विच हैव ना वन ओडोर इन एसिडिक मीडियम। उनका जो ओडोर होता है, उनकी जो स्मेल होती है वो एसिड में क्या होती है, सेम होती है, एंड डिफरेंट ओडोर इन बेसिक मीडियम, और बेस में क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे ओनियन होता है ना, वनीला होता है देखो, और क्लोव ऑयल होता है, लौंग का तेल होता है ना, ये सभी तुम्हारे क्या ऑल फैक्टर इंडिकेटर है। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस ना। ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रोड्यूस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ना। जब हम क्लोरीनेशन रिएक्शन कराते हैं, जब क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्या होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यही तुम्हारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।